दोस्तों, जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जब आपका ग्राउंड फ्लोर बन जाता है और जब आप फर्स्ट फ्लोर की तैयारी करते हैं कॉलम कास्टिंग के लिए, तो सबसे पहले जब आप स्टील बांधते हैं कॉलम के लिए तो वहाँ पे ओवरलैप कितना देना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे एक कॉलम है और नीचे का फ्लोर हमारा डल चुका है पूरा, और ये स्टील जो है कितना देना चाहिए, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी इसकी लंबाई होनी चाहिए इस स्टील की, ताकि जो हमारा दूसरा नया स्टील होगा कॉलम का वो कितना हम ओवरलैप कर सके इसमें। तो इसके लिए यहाँ पर जो IS कोड जो बोलता है वो 45D होता है हमारा, है ना। 45 इंटू जो ये हमारा बार है, इसका डायमीटर जो है, जैसे कि यहाँ पे ये 16 mm है, तो ये 16 mm का डाया से आप इसका इंटू करेंगे तो जो भी आएगा आपका उतना लेंथ आपको mm में या तो मीटर में जो भी आएगा लेंथ, उतना आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओवरलैप करना है ना। इतना आपको ये छोड़ना पड़ेगा ओवरलैप। कैसे, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको छोड़ना होगा 45D, है ना। वैसे जनरली जो साइड पे इसे 50D ले लेते हैं ताकि सेफ्टी पर्पज़ से ठीक रहे, और कहीं कहीं पर इसे 40D भी यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके का आप जितने भी ये कॉलम देखेंगे यहाँ पे है, या जितने भी पूरे बिल्डिंग के आप कॉलम देखेंगे, तो ये सारे हमारे जो है इसी तरीके से छोड़े जाते हैं जो बार से, ताकि भविष्य में हम नया कॉलम लगाए तो वहाँ पे हमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में एक कॉलम है जिसमें कि हमने नंबर ऑफ बार्स 4 है, और यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम ये 2 बार्स ले रहे हैं। सेक्शन में दिख सकता है आपको, यदि हम इसे इस तरीके से काटेंगे सेक्शन, तो हमारे पास में ये 2 बार है जिसका कि हमें लेना है ओवरलैप कितना रहेगा हमारे पास में। तो जैसे कि मैंने बताया आपको 45D 45 इंटू हमें जो डाया है हमारा बार्स का, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे 16 mm यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 60 से इसका इंटू करना होगा। तो यहाँ पे यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 720 mm, है ना। ये हमारा लेंथ निकल के आती है। कहने का मतलब ये जो बार है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये 720 mm इसका ओवरलैप लेंथ रहेगा। अगर इसे आप मीटर में देखेंगे तो 0.720 मीटर, इतना आपका होना चाहिए ओवरलैप। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलम यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ये जो हमारा स्टील है यहाँ से लेकर जो ऊपर हमने छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अभी हमारा बीम आएगा जो कि 1 फीट होगा, और देन उसमें हमारा इस 1 फीट के अंदर हमारी स्लेब भी होगी इंक्लूडेड, है ना। तो उसे हटाने के बाद कितना हमारा स्टील जो है बचना चाहिए ऊपर के फ्लोर के लिए ओवरलैप, वो आपको पहले ही कैलकुलेट करना होगा। जो आपकी कॉलम की कास्टिंग होगी उसके पहले जब आप स्टील बांधोगे कटिंग करके, तो उसे आपको पहले ही देखना होगा कि ये लेंथ जो है आपको ये कितनी मिलने वाली स्टील की, है ना। ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आप स्लेब कास्टिंग करने के बाद में आप ध्यान आए कि यार स्टील तो ओवरलैप के लिए बचा ही नहीं, वेल्डिंग कर देते हैं, है ना, या फिर कपलर वगैरह यूज़ करते हैं कुछ जगहों पे। तो ये चीज़ें सब जुगाड़ू काम की चीज़ें है ना। वेल्डिंग वगैरह आपको नहीं करना चाहिए कभी भी कॉलम के केस में। वो एक केस अलग है कि बिल्कुल आपके पास में बिल्कुल नीचे से ही है ही नहीं, है ना, स्टील, तो वहाँ पर भी रीवायरिंग का यूज़ करना चाहिए। हिल्टी वगैरह का केमिकल यूज़ करके वहाँ पर आप ऊपर ला सकते हैं कॉलम को, है ना। बट वो एक अलग केस है। यहाँ पे यदि आपने नया काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि ऐसी गलती ना होने दें कि जिससे आपको जो ऊपर की तरफ जो ओवरलैप है वो आपको मिले ना, है ना। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, पहले ही आप ओवरलैप छोड़ दें, जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा भविष्य में, और अननेसेसरी खर्चे से भी